Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA third year. Okay, today topic is international politics, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति. इस क्लास में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे. ओके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये आपका थर्ड पेपर है. ठीक है, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में मीन्स इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में राजनीति की प्रक्रिया और गतिविधियों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं. मीन्स जब इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स की प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है. ठीक है, अब पहले आपको ये समझना है राजनीति किसे कहते हैं हम? पॉलिटिक्स. ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसको समझ लोगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझोगे. ठीक है, तो राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है. मीन्स राजनीति क्या है? जब आप शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हो, लड़ाई करते हो, स्ट्रगल करते हो. ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स सत्ता पाने के लिए मीन्स पावर पाने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि किसी तरह उन्हें कुर्सी मिल जाए. मीन्स वो किसी अच्छी पोस्ट पर आ जाएं गवर्नमेंट की. ठीक है, तो ये क्या है? ये किसी राष्ट्र के अंदर की पॉलिटिक्स कहलाती है. जब यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर हो मीन्स एक राष्ट्र, एक देश दूसरे देश के ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश करे तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाता है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है शक्ति क्या है? तो शक्ति उस क्षमता या योग्यता को कहा जाता है जिसका अर्थ होता है दूसरों से अपनी बात मनवाना. ठीक है, हम जो चाह रहे हैं सामने वाला वही करे तो वो हमारी क्या है? पावर है, शक्ति है. ठीक है, हम किसी सामने वाले को कंट्रोल कर सकें. और इंटरनेशनल लेवल पर पावर क्या होती है? जब कोई राष्ट्र, कोई देश हमारे कहे अनुसार चले. ठीक है, वही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल पावर. ठीक है, तो जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध एंड सेकेंड विश्व युद्ध. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 1914 से 1918 तक. ठीक है, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945. तो ये जब वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर का मीन्स होता है बहुत सारे देशों ने आपस में युद्ध किया था. एक साइड कुछ देश थे, दूसरी साइड कुछ देश थे और उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसे ही वर्ल्ड वॉर कहते हैं. मीन्स देशों के बीच में वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था. ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन आ गई थी? शीत युद्ध शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर. अब ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि लोग हथियारों का यूज़ कर रहे थे. ये क्या था? एक दूसरे से संबंध नहीं बना रहे थे, रिलेशन नहीं बना रहे थे, वही कोल्ड वॉर कहला रहा था. ठीक है, उस समय 2 महाशक्तियाँ थी, 2 सुपर पावर्स थी. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज अमेरिका एंड सेकेंड वन इज पूर्व सोवियत संघ. ठीक है, इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टीज बना ली थी और इनकी पार्टीज में बहुत सारे देश शामिल थे. ठीक है, अमेरिका के पास बहुत सारी पावर थी और सोवियत संघ के पास बहुत सारी पावर थी. तो इन दोनों देशों के प्रभाव में बहुत सारे देश इनकी पार्टीज में सम्मिलित हो गए थे, इंक्लूड हो गए थे. लेकिन कुछ देश, फ्रांस और जर्मनी, इसके अगेंस्ट थे कि हम इनकी बातों को नहीं सुनेंगे और इनकी पार्टीज में सम्मिलित नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे. ठीक है, तो इसी सब के बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स क्या है. ठीक है, राष्ट्र राज्यों द्वारा अपनी शक्ति मतलब अपनी पावर के प्रयोग को ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है. मतलब जो नेशनल हैं, राष्ट्र हैं, जब वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं वही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहलाता है. ठीक है, तो इसी के बारे में एक राइटर है क्विंसी राइट. उन्होंने कहा है राजनीति प्रमुख समूह को प्रभावित करने, उनके आचरण को प्रभावित करने या नियंत्रण करने की कला है. यह प्रक्रिया कुछ के उद्देश्यों को विरोध के बावजूद प्रोत्साहित करती है. ठीक है, इन इंग्लिश देखेंगे इसे. पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग मेजर ग्रुप्स सो एज टू एडवांस पर्पसेस ऑफ सम अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ अदर्स. इट मीन्स हम राजनीति में क्या करते हैं? पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को अफेक्ट करते हैं और जो उनका बिहेवियर है उसको भी अफेक्ट करते हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यही क्या कहलाता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ओके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे अधिक
जो इम्पोर्टेंस की बात है वो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। फर्स्ट वन इज़ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, मीन्स उसके राष्ट्र का भला हो। सेकंड, संघर्ष, स्ट्रगल, क्योंकि आपको अगर पावर चाहिए तो संघर्ष तो करना होगा। एंड थर्ड इज शक्ति, पावर, क्योंकि वो किसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इन तीनों में प्रथम जो हित है वो क्या है, वो उद्देश्य है, और दूसरी स्थिति है, तथा तीसरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन है, सोर्स है। ठीक है, अब आप देखेंगे सभी राष्ट्र एक ना एक दूसरे राष्ट्र से टकराते हैं, उनके जो राष्ट्र हित हैं वो मैच नहीं करते। मीन्स किसी को फ़ायदा हो रहा है तो इट मीन्स दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ राष्ट्रों के जो हित हैं, मीन्स जो उनके प्रॉफिट हैं, वो इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली ऐसा देखा जाता है, ऐसा तब होता है कि जब उनके किसी दूसरे देश से फाइट हो। जैसे आप देखोगे कि कोई ऐसी कंट्री है जो अमेरिका को पसंद नहीं है ना, अमेरिका के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और जर्मनी है उसकी भी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो अमेरिका और जर्मनी आपस में दोस्ती कर लेंगे, है ना। ये क्या होता है, ये अपने आप में रिलेशन बना लेते हैं क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय हित हैं वो सेम हो जाते हैं, है ना। तो यही सब होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फिर ये लोग अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं दूसरे को हार्म करने के लिए, है ना, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपने राष्ट्रीय हित को, मीन्स जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक शोधकर्ता, मीन्स जो मॉडर्न रिसर्चर हैं, उन्होंने इसके अध्ययन किन चीज़ों से किया, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, संघर्ष तथा सहयोग की इनके बीच में क्यों स्ट्रगल होता है ना, और किस बात पर ये सहयोग दिखाते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और शक्ति मीन्स पावर का अध्ययन किया गया। किस तरीके से, वैज्ञानिक उपायों से, मतलब साइंटिफिक तरीकों से। आज मात्र वर्ण की अपेक्षा विश्लेषण तथा समीक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु इस स्थिति में पहुंचने में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनेक चरणों से होकर गुजरी है। मतलब इसके कई सारे लेवल हैं जिनसे होकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है, इसका विकास हुआ है। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1945 में, उसके कुछ टाइम बाद 1952 में एक राइटर हैं केनेथ टॉमसन, उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के 4 लेवल बताएं। ठीक है, फर्स्ट लेवल है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ ही समाप्त हुआ था, मीन्स 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1939 में एंड हुआ था, तो उसी टाइम में ये भी एंड हो गया था। ठीक है, फर्स्ट लेवल को राजनयिक इतिहासकारों का युग कहा जाता है। ठीक है, इसमें इतिहासकारों के अध्ययन में घटनाओं का वर्णन तो अवश्य था, मतलब बताई गई कि क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पर। ठीक है, परंतु वे घटनाएं क्यों हुई, वो सिचुएशंस क्यों आई, उनका फ्यूचर की पॉलिटिक्स पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, और उनसे क्या क्या सीखा जा सकता है, यानी कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए उनसे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसके बाद नया लेवल आया, सेकेंड लेवल। ठीक है, सेकेंड लेवल जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतिम ईयर्स में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1939 के आसपास ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसमें वर्तमान पर बल दिया गया, मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर फोकस किया गया, और हिस्ट्री पास्ट का सहारा लगभग ना के बराबर था, मतलब जो पास्ट में हुआ उसका उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इस लेवल के आरंभ होते ही, मतलब जब ये लेवल शुरू हुआ था 1919 में ब्रिटेन के वेल्स विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स जो कि ब्रिटेन में है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वप्रथम डिपार्टमेंट स्थापित किया गया। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक विभाग बना दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, इस विभाग की स्थापना के साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन
का अध्ययन नई विधियों के द्वारा किया जाना शुरू हो गया। मीन्स ये जैसे ये डिपार्टमेंट बना तो इंटरनेशनल रिलेशन की भी पढ़ाई शुरू होने लगी नए नए मेथड से। ठीक है। दूसरे चरण में वर्तमान की राजनयिक घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। जो मतलब वर्तमान में प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही थी उनकी रीडिंग पर फोकस किया गया कि हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और जो पहले के राजनयिक इतिहासकार थे उनके दोषों को दूर किया गया, लेकिन उनकी अच्छाइयों को भी इन्होंने अडेप्ट नहीं किया। मीन्स उनकी कमियां तो बताई है ना और उनको दूर करा, लेकिन जो उसमें अच्छाइयाँ थी उनको एक्सेप्ट नहीं करा, उसको भी भारी रखा। ठीक है। राजनीतिक इतिहासकारों ने वर्तमान की अनदेखी की, वहीं दूसरे लेवल पर अगर हम देखें तो विद्वानों ने तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में इतिहास की अनदेखी की। मीन्स जो फर्स्ट लेवल था उसमें क्या किया गया, प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचा गया है ना, और जो सेकेंड लेवल था उसके जो विद्वान लोग थे उन्होंने इतिहास के बारे में नहीं सोचा। मीन्स दोनों में ही क्या थी, प्रॉब्लम थी। फिर इसके बाद थर्ड लेवल आया जो दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में स्टार्ट हुआ। मीन्स 1939 से 1945 के बीच में स्टार्ट हुआ। कौन सा लेवल, थर्ड लेवल। इस लेवल के विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रसंघ, अन्य संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से सारी समस्याओं का विश्लेषण, एनालिसिस करने की कोशिश की। मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं इसकी कोशिश की, और बहुत सारे नेशनल लेवल पर संगठन बनाने की कोशिश की। ठीक है। अगर हम सेकेंड अदर वर्ड्स में कहें तो इसमें ऐसे अप्रोच को अपनाया गया जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करा जाए, संस्थाकरण किया जाए। ठीक है। और इस अप्रोच को अपनाने का एक प्रमुख कारण था राष्ट्रीय संघ की स्थापना, लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है। और ये अपेक्षा की गई, ये उम्मीद की गई कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको शांतिपूर्ण समाधान कर सकेगी। मीन्स एक बीच का मैटर निकालेगी जिससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे राइटर्स ने कहा कि इसमें भी प्रॉब्लम है, इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ज़्यादा फोकस करा है और इंटरनेशनल रिलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। फिर इसके बाद आया विकास का फोर्थ लेवल। ठीक है, चौथा चरण। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ। मीन्स 1945 के बाद स्टार्ट हुआ। इसे टॉमसन ने अंतिम चरण कहा। अगर आप देखोगे डेवलपमेंट का कोई लास्ट स्टेप नहीं होता, लेकिन टॉमसन ने इसको अंतिम चरण कहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे और जो कानून थे उन पर बल के स्थान पर इन्होंने क्या किया, ये जानने की कोशिश की कि वे कौन से तत्व हैं तथा कौन से प्रभाव हैं जो कि राज्य के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये जानने की कोशिश की, मतलब हम रीज़न पता कर लें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो राज्यों के व्यवहार को निर्धारित करती है, मतलब किस टाइप से उनका जो नेचर है वो चेंज होता है। इसलिए इस चरण को व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म या विज्ञान पर आधारित अध्ययन कहा गया। ठीक है। अब इनका मेन मोटिव क्या था, हर देश में विदेश नीति को दिशा निर्देश करें, है ना, सब में फॉरेन पॉलिसी लाई जाए और विदेश में जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं उनकी विधियाँ क्या हैं और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इस चीज़ पर फोकस किया। ठीक है। तो विकास की इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, उनकी डेफिनेशन भी अलग अलग हो गई। ठीक है। मीन्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एक अलग टॉपिक बन गया और जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये एक अलग टॉपिक बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन का मीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उनके बीच के डिफरेंस को अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।